गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स और उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर। इसी को आगे करते हुए आज हम पढ़ेंगे यूनियन। देखिए, यूनियन यानी एक तरीके से संघ। यूनियन देखिए, यूनियन क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूनियन डेटा डिफाइंड क्या है? एक डेटा टाइप है। सबसे पहले बात आती है कि यूनियन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, यूनियन को बनाने के लिए यूनियन कीवर्ड का यूज किया जाता है। यूनियन कीवर्ड, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था एज इट इज वैसे ही यूनियन, और यहाँ पे लिखा जाएगा यूनियन नेम। यूनियन नेम, देन उसके बाद में यूनियन स्ट्रक्चर स्टार्ट की, और वही मेंबर वेरिएबल्स का एक समूह है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा इंट रो नंबर, और इसी तरीके से फ्लॉट %। दो मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए और यूनियन को टर्मिनेट किया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सिंटैक्स में यदि हम यहाँ पे इस तरीके से लिखें, वेरिएबल्स ना डिक्लेयर कर यहाँ लिख दें वेरिएबल 1 या मेंबर वेरिएबल 1, ऐसे ही मेंबर वेरिएबल 2, देन एज इट इज जितने आप चाहें मेंबर वेरिएबल n यानी नेचुरल नंबर। जो भी संख्या आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जितनी बार आप जितने मेंबर वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करना चाहें डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये होता है यूनियन का सिंटैक्स। यूनियन कीवर्ड होगा, यूनियन का नाम जो भी XYZ हम जो भी रखना चाहें, यूनियन के मेंबर वेरिएबल मेंबर 2, जितने भी अलग अलग डेटा टाइप्स के मेंबर वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंटैक्स। बात आती है जो यूनियन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ा था, एज इट इज वैसे ही यूनियन के क्या बना सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जिनको मेंबर जो कि एक वेरिएबल की तरह काम करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने यूनियन एक स्टूडेंट नाम से एक यूनियन बनाई, और स्टूडेंट में इंट रो नंबर, एक रो नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया। ऐसे ही मान लीजिए स्टूडेंट का % डिक्लेयर करने के लिए फ्लॉट %PER, तो दो मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए। दोनों ही के डेटा टाइप्स क्या हैं? अलग अलग। एक इंटीजर वेरिएबल लेगा और एक फ्लोटिंग पॉइंट्स वाली वैल्यू लेगा, यानी रियल नंबर लेगा। देन उसके बाद में ये डिक्लेयर किया। अब मान लीजिए हमें इसके क्या बनाने हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के जैसे स्ट्रक्चर में बनाया था, यहाँ पे obj1, obj2 ... जितने हम चाहें उतने, और सेमीकोलन। एक तो यहाँ इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, जैसे स्ट्रक्चर में मेन फंक्शन में, जैसे मान लीजिए यूनियन स्टूडेंट इंट रो नंबर फ्लॉट %, और ऑब्जेक्ट्स यहाँ ना बनाकर, यानी वेरिएबल्स, यूनियन के वेरिएबल्स यहाँ ना बनाकर हम बनाते मेन फंक्शन में बनाना चाहते, मेन फंक्शन में भी बना सकते हैं। वॉइड मेन फंक्शन बनाया, और मेन फंक्शन में मान लीजिए यूनियन का नाम क्या है? स्टूडेंट। आप मान लीजिए आप वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 या obj1, obj2, यानी जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाए, जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं उतने कर सकते हैं इस तरीके से। तो ध्यान रखना, जो यूजर डिफाइंड
डेटा टाइप है, जैसे यूनियन हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, उनके जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर का नाम प्लस वेरिएबल का नाम, ऐसे यूनियन है तो यूनियन का नाम और फिर वेरिएबल का नाम, और जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से देखिए एक यूनियन का सिंटेक्स क्या है, यूनियन को कैसे डिक्लेयर, एग्जाम्पल, और यूनियन का एक ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो चीज़ है। इसी को देखिए जो यूनियन का साइज है, जैसे स्ट्रक्चर का साइज तो क्या होता है, सभी मेंबर वेरिएबल्स का मेमोरी स्पेस का सभी का योग, लेकिन यूनियन में क्या होता है कि इसमें जो सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे बड़ा मेंबर होता है उसके मेमोरी के स्पेस के बराबर यूनियन का साइज होता है। यानी सभी का साइज ना होकर सिर्फ जो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट जो मेंबर वेरिएबल है उसी के मेमोरी स्पेस के बराबर क्या होगा, यूनियन का साइज होगा। जैसे हमने पिछली क्लास में स्ट्रक्चर का साइज पढ़ा था, फ्लोट 4 बाइट का इंट 2 बाइट का, तो टोटल कितना 6 बाइट, लेकिन यहाँ टोटल कितना होगा, स्टूडेंट का साइज कितना रहेगा 4 बाइट का, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 4 बाइट। तो ये ध्यान रखना, स्ट्रक्चर और यूनियन में दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो स्ट्रक्चर का जो मेमोरी स्पेस है वो प्रत्येक मेंबर के मेमोरी स्पेस के योग के बराबर या टोटल के बराबर होता है, जबकि यूनियन का जो साइज होता है वो उसके सबसे बड़े मेंबर के मेमोरी स्पेस के बराबर होता है। ये सबसे बड़ा इसका क्या है। और ध्यान रखना, यूनियन में जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग, यानी कि अलग अलग सेपरेटली नहीं बनते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेंबर वेरिएबल्स बनते हैं। यूनियन में क्या होता है कि एक ही मेमोरी स्पेस को सभी ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, बांट के कार्य करते हैं, यानी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही मेंबर वेरिएबल बनता है। देखिए यूनियन को आप समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से। छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव आईओ स्ट्रीम .h हैश इंक्लूड conio .h। अब मान लीजिए यूनियन बना रहे हैं, यूनियन है ना, क्या है ये प्रोग्राम टू यूनियन। यूनियन के लिए हमने क्या बनाया, छोटा सा प्रोग्राम बनाया, यूनियन स्टूडेंट। जानना वही जैसे पिछली स्ट्रक्चर के जो 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, एज इट इज यूनियन में भी क्या होते हैं, 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं पब्लिक, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। हम नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट भी क्या होते हैं, पब्लिक प्रकार के। इंट रो नंबर, फ्लोट, %, तो 2 मेंबर वेरिएबल्स अलग अलग टाइप्स के, और ये सेमीकोलन से किसको टर्मिनेट किया, स्ट्रक्चर जो यूनियन है उसको क्लोज किया, टर्मिनेट किया। इसके बाद में वॉइड मेन में स्टूडेंट जो यूनियन उसका ऑब्जेक्ट बनाया, obj1 सेमीकोलन। अब हमें क्लियर स्क्रीन, आउटपुट विंडो पे जो पहले से कोई डेटा है, जो आउटपुट है उसको हटाना है, फिर सी आउट, एंटर स्टूडेंट रो नंबर, देन सिन। अब डायरेक्ट रो नंबर ना लिखकर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के, यानी कि obj1 डॉट रो नंबर। तो देखो जो यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, उनको क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर, जिसे डायरेक्ट मेंबर डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया जाता है।
इसी तरीके से अब मान लीजिए हम स्ट्रक्चर में तो क्या करते हैं, इसके बाद में जस्ट बाद में हमने स्टूडेंट की परसेंटेज ले ली थी, लेकिन यहाँ ध्यान रखना हम जैसे ही स्टूडेंट की परसेंटेज लेंगे तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो हाइड हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा परसेंटेज के द्वारा। यानी कि क्यों, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, मेमोरी स्पेस एक ही है। तो अब हमें अगर रोल नंबर को प्रिंट करवाना तो पहले ही प्रिंट करवाना पड़ेगा हमें, ऐसे सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर इज, और किसको प्रिंट करवाएंगे, obj1 डॉट रोल नंबर। नेक्स्ट लाइन के लिए एंड एल। अब इसी के बाद जस्ट पहले स्टूडेंट का परसेंटेज ले लो, सी आउट एंटर स्टूडेंट परसेंट, देन सिन परसेंट में लेना है तो परसेंट में किसका, ऑब्जेक्ट वन का, तो सिन obj1 डॉट पी आर। अब हमें यूनियन की साइज को प्रिंट करवाना है तो लिखेंगे सी आउट, सॉरी इसको परसेंट को प्रिंट करवाते हैं पहले, सी आउट स्टूडेंट परसेंटेज परसेंट इज किसमें, obj1 डॉट पी आर, और एंडल इसके आगे जो भी डेटा हो नेक्स्ट लाइन में। अब मान लीजिए हमें सी आउट और साइज ऑफ या स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट साइज इज, यूनियन साइज इज और यूनियन की साइज कितनी है उसके लिए वो जैसे साइज ऑफ जो फंक्शन होता है, साइज और ऑफ में स्पेस नहीं है, और चाहे देखो obj1 ले लो चाहे स्टूडेंट ले लो, क्यों, क्योंकि ये तो डेटा टाइप है और ये इसका वेरिएबल है, तो यदि ये 2 बाइट का तो ये भी 2 बाइट का। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या आएगी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो जो डेटा टाइप है उसके वेरिएबल को क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ चाहे obj1 लिखो चाहे स्टूडेंट लिखो, तो हमने लिखा जैसे obj1 तो इसकी साइज काउंट होगी और प्रिंट हो जाएगी, और लास्ट गेट ch। अब इसे हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद में एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो एग्जीक्यूट करवाते वक्त सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट, स्टूडेंट एक यूनियन को देखेगा बना हुआ है, देन उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा obj1। सिंपल वे में इंटरनली क्या होगा कि obj1 बनेगा और उसके 2 मेंबर। अब देखो यहाँ obj1 बना तो यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग मेंबर वेरिएबल्स नहीं बनेंगे, यानी कि इसके लिए सिर्फ एक मेमोरी स्पेस रिजर्व हो जाएगी 4 बाइट की। कितने बाइट की, ये 4 बाइट की एक मेमोरी, इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्लियर स्क्रीन आउटपुट विंडो क्लियर, देन सबसे पहले आउटपुट देखिए, आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। और मान लीजिए आपने डाला 101 और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही देखिए सिन ऑब्जेक्ट की सहायता से, एक्सट्रेक्शन ऑपरेटर में की सहायता से बिट बाई बिट obj1 के रोल नंबर में क्या चला जाएगा, 101। तो मान लीजिए यहाँ एक ही मेमोरी स्पेस था 101, और उसके बाद में प्रिंट करवाई स्टूडेंट रोल नंबर इज, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट रोल नंबर इज कितना है, 101, क्योंकि किसको प्रिंट करवाया आपने, obj1 डॉट, फिर एंडल न्यू नेक्स्ट लाइन में, तो अपना कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में यहाँ। इसी तरीके से एंटर स्टूडेंट परसेंट, तो लिखा हुआ मिलेगा एंटर स्टूडेंट परसेंट, और स्टूडेंट परसेंट में मान लीजिए हमने डाला 78.6 पॉइंट्स में भी हम डाल सकते हैं, और एंटर प्रेस किया, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप का है तो पॉइंट्स ले सकते हैं ऑब्जेक्ट के परसेंटेज में। आप देखिए जैसे ये किया, क्योंकि सभी के लिए मेमोरी स्पेस ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलराइट, और यहाँ कितना आ जाएगा 78.6, और पहले वाली वैल्यू, तो इसीलिए हमने पहले रोल नंबर को प्रिंट करवा लिया। अगर हम इसको लेने के बाद में प्रिंट करवाते तो रोल नंबर हमारा प्रिंट नहीं होता, हाइड हो जाता, वो इरेज हो जाता।
ठीक है, इस तरीके से। फिर नीचे स्टूडेंट परसेंटेज एंड कितना है 78.6। और नीचे एंड है न्यू लाइन यूनियन साइज इज यूनियन की साइज़ कितनी है मैक्सिमम, जो मेंबर वेरिएबल तो उसके साइज़ के बराबर, तो फ्लॉट 4 बाइट का इंटू 2 बाइट का, तो मैक्सिमम कितना 4 बाइट, तो रिजल्ट आएगा 4। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर एंड यूनियन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कई बार। तो ध्यान रखें, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करनी है स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, यूनियन को डिक्लेयर करनी है यूनियन कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर में जो साइज़ होता है वो सब प्रत्येक मेंबर वेरिएबल की मेमोरी स्पेस के बराबर होता है, जबकि यूनियन का साइज़ उसके सबसे बड़े मेंबर वेरिएबल के मेमोरी स्पेस के बराबर होता है। ये मेजर डिफरेंस है किसका, स्ट्रक्चर एंड यूनियन का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन में ही क्लास। थैंक यू वेरी मच।